सभी का बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। ये सेशन जो है ये ऑडियो सेशन है। इसमें हम हिमाचल प्रदेश में जितने भी पेपर हुए हैं उसमें हिमाचल जीके के साथ अन्य जो जीके का सेशन रहा है उसको करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आज का इस तरह है, 1858 के दूसरे सिख युद्ध में सिखों को सिब्बा दुर्ग से किस शासक ने बाहर निकाला? राजा राम सिंह। हिमाचल के सुबाथू में स्थापित प्रथम गोरखा बटालियन कब स्थापित की गई थी? 1815 ईस्वी में। सुहानी प्राचीन में किस रियासत के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी? कहलूर यानी कि बिलासपुर की बातचीत चली है। पहाड़ी लघु चित्रकला का महान चित्रकार मानक किसके राजदरबार में शोभा था? राजा संसार चंद। जुब्बर के किस दरबारी कवि ने ललित काव्य लिखा? कन्हैया लाल शर्मा। किसने अपनी भाषाई सर्वेक्षण में हिमाचल की बोलियों को पश्चिमी पहाड़ी बोलियों कहा जो उत्तरांचल के जौनसर बाबर से जम्मू के भद्रवा तक फैली थी? जॉर्ज ग्रियसन। किसके अनुसार अशोक का पोंटा घाटी में बने दूसरे स्तूप को दिल्ली फिरोजा कोटला में फिरोजा तुगलक लेकर गया था? कनिंघम के अनुसार। सिरमौर प्रजामंडल की एक शाखा वर्ष 1945 को कहां स्थापित की गई? लाहौर। जोगिंदर नगर पठानकोट रेलवे लाइन को किस नाम से जाना जाता है? कांगड़ा क्वीन एक्सप्रेस। हिमाचल प्रदेश के सबसे अधिक टमाटर का उत्पादन करने का कारण जिला सोलन को किस नाम से जाना जाता है? लाल सोने की खान। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी में चांदी पाया जाता है? चिनाब। शाह नहर सिंचाई परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा स्कीम विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। नाबार्ड। पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम का जन्म कब हुआ था? 11 जुलाई 1882 को डारा सिबा देहरा गोपीपुर कांगड़ा में। चंबा जिले में कौन सी पर्वत श्रृंखला कश्मीर घाटी से अलग करती है? जास्कर। रावी और पुडल का संगम कहां पर होता है? खड़ामुख। चंबा के राजा भूरी सिंह ने रियासत के जंगल सरकार को पट्टे पर देना कब बंद किया? 1908 में। भारत सरकार द्वारा पंचायती राज की कार्यप्रणाली को सशक्त करने के लिए संविधान संशोधन पारित कब किया गया? 23 अप्रैल 1993। बिलासपुर रियासत का अंतिम शासक कौन था? राजा अनंत चंद। ये कुछ क्वेश्चन जो थे कल के थे। अब आज के क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये रिवीजन भी काफी जरूरी है। चंबा से अंतिम बार सती प्रथा का पालन 1844 ईस्वी में किया गया, तब राजा कौन था? चतर सिंह। छठिंगरी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? चंबा। जहांगीर द्वारा कांगड़ा दुर्ग की घेरेबंदी करने पर विद्रोह के कारण किस शासक को रियासत छोड़कर जाना पड़ा? राजा सूरजमल। कांगड़ा पहाड़ी रियासत के राजाओं का दरबार लगाने के लिए राजा संसार चंद 22 दरवाजों का महल के स्थान पर बनवाया? टिहरा सुजानपुर। राजा संसार चंद के शासनकाल में शिव और शक्ति को छोड़कर किस अलौकिक शक्ति की पूजा होती थी? श्री कृष्ण। नूरपुर के किस राजा ने पहले मुगलों की मदद से कांगड़ा पहाड़ी रियासत पर कब्जा किया? तो अंत में पिता पुत्र दोनों ने 1644 ईस्वी में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया? राजा जगत सिंह। जवाहरलाल नेहरू भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पालमपुर कब आए थे? 22 जून 1942 को। सरदार शोभा सिंह उनकी उत्कृष्ट कृतियों के लिए भारत सरकार के किस सम्मान से विभूषित किए गए? मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा। विशाल हिमाचल के गठन के समय कुल्लू जिले से मंत्रिमंडल के लिए किसे चुना गया था? लालचंद प्राथी। बुशहर से गोरखों को बाहर निकालने के बाद ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्र सनद किसे दी? राजा महेंद्र सिंह। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ये भी कल वाली वीडियो में कुछ एक बातें डिस्कस की थी, कुछ एक नहीं थी। नेक्स्ट जो बातचीत है उसको ध्यान से सुनिएगा। सतलुज पर्वत के उद्गम स्रोत मानसरोवर झील का मूल नाम क्या था? मानतलाई। चंपा के किस राजा ने औरंगजेब के मंदिर को तोड़ने के फरमान को मानने से मना कर दिया था? राजा चतर सिंह। घमंड चंद ने किस वर्ष गुलेर के ऊपर अधिकार किया? तो 1758 के आसपास की बातचीत है। चिनाब तट पर स्थित शांशा किस लाहौली देवता का जन्म स्थान है? गेफांग। अगर हम बातचीत करें कुल्लू जिले का मलाना गांव किस बात के लिए प्रसिद्ध है? संसार का प्राचीनतम लोकतंत्र। महल मोरिया जहां संसार चंद और गोरखों के बीच लड़ाई हुई थी किस जिले में स्थित है? हमीरपुर। भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय बिलासपुर रियासत का राजा कौन था? अनंत चंद। बिलासपुर के किस राजा ने सरहिंद के वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपनाया था? ज्ञानचंद। मुझे बताइएगा किस राजा से प्रभावित होकर इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया था? गोरखा ने हंडूर नालागढ़ के किस शासक को होशियारपुर भगा दिया? 1803 में नालागढ़ पर कब्जा किया? रामसर। किस उच्च पदस्थ अफसर ने व्हाइट फ्लावर हॉल को जो अब कुफरी में के निकट स्थित है होटल को अपना ग्रीष्मकालीन आवास बनाया था? लॉर्ड किचनर। शिमला की बातचीत करें तो शिमला में निवास करने वाले सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एमहेस्ट। कब आए थे? 1827 के आसपास की बातचीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी में अर्चना देवी मंदिर किस देवी के रूप में पूजा जाता है? बच्चों की देवी। राम की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू लाकर रघुनाथ मंदिर में रखने वाला व्यक्ति कौन था? दामोदर दास। जगत सिंह के समय की बातचीत है। वह कौन सा पवित्र स्थान है जिसका संबंध भगवान परशुराम और उनकी माता पिता जमदग्नि ऋषि से जोड़ा जाता है? निर्मंड की बातचीत यहाँ पर चली है। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला लाहौल स्पीति। हिमाचल प्रदेश में 2 स्थानों में जहां लीसे और तारपीन के तेल संयंत्र है, नाहन और बिलासपुर। धौलाधर फर्म फॉरेस्ट्री परियोजना किस के साथ मिलकर चलाई जा रही है? जर्मनी। हिम ग्रामीण परिवहन स्वराज रोजगार योजना क्या है? बेरोजगार युवकों को रोजगार देना। हिमाचल प्रदेश में हेडपंप योजना किसके नाम से चलाई जा रही है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारत में कौन गवर्नर जनरल सबसे पहले शिमला प्रवास में आए? लॉर्ड एमहेस्ट। आपको पहले बता दिया। ब्रिटिश सरकार ने 1816 में गोरखा युद्ध समाप्त होने के बाद किस स्थान पर अपनी पहली सैन्य टुकड़ी बनाई थी? सुबाथू सोलन। लॉर्ड कैनिंग 1860 ईस्वी में बघाट रियासत के किस शासक को गद्दी पर बैठाने की अनुमति दी? राणा उमेद सिंह। मुझे बताइए बघाट रियासत किसका पार्ट हुआ करती थी? वर्तमान में बघाट जो स्थान है किस जिले का पार्ट है? मंडी रियासत की कौन सी रानी राज वैभव त्याग कर 1912 में स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ी? रानी ललिता कुमारी। स्वामी कृष्णानंद किस जिले से संबंधित थे? मंडी। इनका पुराना नाम क्या था ये बताइए। 9 मार्च
1846 को जब सुकेत रियासत ब्रिटिश सरकार के अधीन आई तो उस समय रियासत जो थी ये किस जगह पर होती थी या वर्तमान में किस जिले का ये पार्ट है? आंसर कीजिएगा। जो बंगाल के राजा पृथ्वीपाल की दमदमा मंडी में महल मंडी में हत्या के बाद बीर बंगाल किस शासक के नियंत्रण में आ गया था? राजा मानसिंह। मुझे बताइएगा राजा मानसिंह किस रियासत के राजा थे? राजा जगत सिंह ने रियासत में रहने के लिए तथा राजपाट श्री रघुनाथ को सौंपने के लिए किस बैरागी का सुझाव लिया था? इनका नाम था कृष्णदास जी पहाड़ी। बेलिंग घाटी हैंग ग्लाइडिंग था पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व मानचित्र पर उभरकर कब आई? अगर हम बातचीत करें तो 1984। गुलेर रियासत की स्थापना 1405 ईस्वी में किसने की? हरिचंद ने। नूरपुर के मकोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सलीम शूर शाह ने। हिमाचल प्रदेश में शेर संरक्षण उद्यान कहां पर स्थित है? सिरमौर रेणुका में। कालाटोक खजियार वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? चंबा जिले में। रोहतांग दर्रे का प्राचीन नाम क्या है? भृगुतुंग। बिलासपुर रियासत का जुगा आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ? राजा अमरचंद। कब हुआ वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बिलासपुर रियासत के किस शासक की शिमला प्रवास से वापस लौटते हुए बीच में मृत्यु हो गई थी? राजा हीराचंद। बिलासपुर रियासत के इतिहास में सबसे काला युग किस राजा के काल को कहा जाता है? राजा राजा खड़गचंद। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए जो हम बातचीत करें, राज्य स्तरीय पहाड़ी दिवस हर वर्ष का मनाया जाता है 1 नवंबर। हिमाचल प्रदेश की कौन सी हॉकी खिलाड़ी महिला भारतीय टीम की पहली कप्तान बनी? सीता गोसाई नाहन सिरमौर। हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी को सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया? सुमन रावत सुंदरनगर मंडी। हिमाचल प्रदेश को मैदानी क्षेत्रों से पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक। बिलासपुर के किस शासक ने कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध युद्ध के लिए गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को निमंत्रण दिया? राजा महान चंद। आपको अच्छे से याद रखना कहां के राजा थे इसको बताइएगा। कुल्लू के पाल वंश का अस्त होने पर 50 वर्षों के बाद रियासत में किस राजवंश ने शासन किया? सिंह या बदानी। कुल्लू रियासत को किस पाल शासक ने तिब्बतियों के शासन से मुक्ति दिलवाई? सिकंदर। दुलची दर्रा किस और किसके बीच में? मंडी और कुल्लू। दुलची का कौन सा गांव आज कुल्लू का कौन सा गांव न्यायपालिका का सहारा ना लेकर देवमान्य परंपरा पर टिका? मलाना। सिरमौर रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सेना ने कैप्टन का वैतनिक ओहदा दिया था? राजेंद्र प्रकाश। सिरमौर के किस शासक को शानदार कार्य व पद्धति के लिए रियासत की राजधानी नाहन की गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ कस्बों में कलकत्ता तथा दिल्ली के बाद की जाने लगी? तो आपको अच्छे से याद रखना शमशेर के समय की बातचीत है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1985 में। चंबा रियासत के किस शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता की? राजा भूरी सिंह। सुजानपुर के ताल नामक स्थान पर पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस कब आयोजित की गई जिसे ब्रिटिश सरकार ने दबाने की प्रबल कोशिश की? 1927 में। ये जो ताल है ये हमीरपुर में देखने को मिलता है। पर्वतीय रियासतों में ऐसी कौन सी रियासत थी जो हिमाचल गठन से पूर्व ही भारतीय संघ में मिल गई? ठियोग। इसके संस्थापक के नाम बताइए और ये किस जिले में हुआ? अभी वर्तमान में देखने को मिलती है। सिरमौर रियासत के नाहन में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का सम्मेलन कहां पर हुआ और कब हुआ? अगस्त 1946 ईस्वी में पोंटा साहिब के आस पड़ोस में हुआ। राष्ट्रीय नेता मृदुला साराभाई के नेतृत्व में कांगड़ा की सरला शर्मा पाकिस्तान से हिंदू महिलाओं को भारत लाने का अभियान में कब शामिल हुई? 1947 में। ये थे आज कुछ क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जो क्वेश्चन पूछे हैं। और अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं तो इसको शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही आप लोग अगर पेड क्लास में आना चाहते हैं तो 9625392020 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स भी दिए जाएंगे और पिछले 20 वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर है वो करवाए जा रहे हैं, चाहे जीएस के हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे हिंदी का सेक्शन हो, चाहे मैथ का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो आप जुड़ना चाहते हैं हिमाचल के पेपर के साथ साथ ही अगर आप किसी सेंटर के पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं तो जीएस प्लस करंट अफेयर यहां पर पढ़ाया जाता है, आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।